स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखिबा राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर और अन्यपटे देखिबा वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति और यहाकू नहीं संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण अन्यपटे देखिबा जे इंडिगो विमान बातिल और सुप्रीमकोर्ट ही मामला पहुंची बेले सुप्रीमकोर्ट ए हस्तक्षेप करने को मना कर विभिन्न प्रकार बयान रही शेष में देखा जे बाबरी मस्जिद शिलान्यास करने को नहीं हुमायूं कबीर और टीएमसी उपर विभिन्न नेता माने बर्षिंट टीएमसी नेता माने सफाई रखिंट तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तो प्रथम देखा राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर गोटेपटे राज्य में शीतकालीन अधिवेशन विधानसभा जारी रही बेले नोटारी को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन यह आहरी सावलील और सुगम करने से प्रतिक्रिया कहते जहाद्वारा जनसाधारण को समस्त सुविधा मिल पार। तेज अंपटे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड शिक्षकों आलोचना को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहते न्याय्य दाबी उपर आम आलोचना करूँ आवश्यक पड़े जदि से आहरी आलोचना चाहती आम से आलोचना प्रस्तुत अच्छु। गोटेपटे शिक्षा मंत्री प्रतिक्रिया रही बेले अंपटे ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक एवं कर्मचारी आवाहक जी रही से प्रेसमिट माध्यम सूचना दे कहते आगामी 10 तारिख में आंदोलन जोरदार हेबो जहाफल हजार हजार शिक्षक एवं कर्मचारी माने राजरास्ता को ओह्लैबे। तेज अंपटे राज्य सरकार जनता पाखरे पहुंचवा तृणमूल स्तर में असुविधार सुविधा करने जनशुणाणी कार्यक्रम आयोजित करुवा बेले जगतसिंहपुर में जड़े हिताधिकारी पहुंची निजर असुविधा नहीं से कहते क्यों भाव में प्रकृत हिताधिकारी होते जो योजना रही आवास योजन से वंचित रही तेज कहीं योजन वंचित रखा प्रतिक्रिया रखिंट जिलापाल भाव में तर्जमा होता नोटारी मानकर कार्य को आउटे साबलील करने श्रृंखलित करने जेतु आम एबे अधिक संख्यार नोटारी नियुक्त कर एक प्रक्रिया आरंभ करुचु पखापाखि 1400 नोटारी नियुक्ति होवार एक प्रक्रिया आरंभ होची से सबु दृष्टिकोण को देखा गले से कम को श्रृंखलित साबलील न कले जो सुविधा साधारण लोक पाइबा कथा एवं न्यायिक व्यवस्था दृष्टि भी तांकर जो भूमिका रहा कथा से गुड़िक हुए तो कौटना कौटी असुविधार पड़ो ताकू आखि आगे रखिकी पोर्टाल डेवलपमेंट काम आरंभ होता से दुईटा कंपोनेंट तार अच्छी गोटे तार पोर्टाल जो ओरिजिनल सेप बाद भी आउ गोटे रिपोर्टिंग नोटारी मानकर आम से जोड़ीचु जोटा कि मोबाइल आप जरिया से रिपोर्टिंग करेंगे मोबाइल आप जरिया गोटे फॉर्मेट से रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रायतः प्रतिदिन से माने जी हैंडल कर सिचुएशन तारी उपर से माने रिपोर्ट गोटे सबुदिन देवे एवं से रिपोर्ट को आधार करके विभाग भी तार गोटे ऑनलाइन डाटाबेस मेंटेन करिवो जे से रिपोर्ट गुड़ी को लेकिन कौटी केमती कहार परफॉर्मेंस कौन अच्छी कौ जिले में कौन केते संख्यार कार्य जन जन नोटारी पाखे आसूची ये सब कथा को भी तर्जमा कर एक प्रक्रिया शुरू आरंभ हो। द्वितीय कथा हूँ या द्वारा आउ गोटे कथा हम कि प्रतिदिन करने कारण अनेक समय किसी बैकडेट एंट्री कथा टू आरंभ करी जो अनियमितता किसी क्षेत्र में भी क्या क्षेत्र में क्या भाँ देखा जाऊला सेगुड़िक संपूर्ण रूपे बंद हो न्यायिक व्यवस्था भी सुविधाजनक हम एवं नोटारी मान कार्य भी आहरी सुरुखुरु एवं स्मूथ हम ये एक कथा को आखि आगे रखिकी ऑनलाइन नोटारी पोर्टल आज तार उन्मोचन कराई एवं आसंता 1 तारिख रु से फुल फ्लेजेड सर्वर रे अपलोड हम एवं तार काम आरंभ हो। वकिल मानकर नुहे केवल नोटारी मानकर से भी कही केवल नोटारी मानकर कहीं नोटारी मैंने जिते विभाग सहित संपर्कित विभाग गोटे रिक्रुटमेंट प्रोसेस भीतर देकी नहीं जाए तेणुक यहाँ विभाग सहित से संपर्कित अच्छा केवल यहाँ नोटारी मान तेणुक नोटारी मैंने ही एथिरे प्रतिदिन जहाँ ट्रांजैक्शन करथिबे से तार डाटा से अपलोड करेंगे जहाँफल कि आम ताकू तर्जमा करने आमको भी गोटे सुजोग मिल परफॉर्मेंस भी से स्टडी करने गोटे सुविधा हो। देखो विभाग जो केस गुड़िक विभाग जो गुड़िक न्यायिक पद्धति भितर को जावाक चाहूँगी मानवर कोर्ट को द्वारस्थ होगा चाहूँगी से केस गुड़िक एवं जो गुड़िक धरतु कहीं अग्रीव्ड लोक विभाग विरुद्ध में जितेबाला केस करुँच से केस गुड़िक तार सामग्रिक भाव में से कौन स्थिति कौन अच्छी ताकू कोर्ट सहित कोर्टर जो विभिन्न
डॉक्यूमेंटेशन हबो सेथिरे तार व्यवस्था केमिति हबो तार भूमिका कौन हबो ये समस्त कथा को लॉ ऑफिसर हिसाब रे से विभाग रो समस्त भूमिका यही असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ माने ही निर्वहन करती तेणुकर तांकू से काम को तांकर आउरी केमिति भल भाव में कहीं गत 6-8 मास तले एमाने बेसिकली होम डिपार्टमेंट अधीन रे थिले तांकू आमे लॉ डिपार्टमेंट अधीन को एथि अणागला आमे गत 6 तारिख रे प्राथमिक शिक्षक संघर जो माने नेतृत्व नौछंती सेमानक सहित मो चैम्बर रे आमर आलोचना होइथिला आम विभाग रो अधिकारी माने भी थिले सेमानक सहित सकारात्मक आमे आलोचना कलु सेमान भी सेथिरे राजी हेले एवं तार पर नेक्स्ट डे रे सेमाने धारणारू उठिबे बोली कि हमको कथा देले किंतु परवर्ती समय रे सेमाने पुणी थरे धारणा रे ये कार प्रवचना रे सेमाने धारणा रे बसछंती मो तांको अनुरोध करूची विभाग सकारात्मक चिंता करूछंती शिक्षक मानकर जो समस्या रहीची ये गोटे दिन रो समस्या नहीं आमे गोटे दिन भितर आर समस्या समाधान करि परिबा नहीं आमे से विषय रे सबु दिग को आमे तर्जमा करूछु आमे पॉजिटिव अच्छु तांकर जो डिमांड गुड़ा को रखी से डिमांड परवर्ती समय आमे आउरी भी कहितिलु कथा हितिलु तांकर सहित आम विभाग रो अधिकारी मन सहित बाकी मन सहित पुनर्बार आवश्यक जदि पड़े आपण मान को आमे डाकिबु आपण मान किछि लोक आसीबे आउ भी आमे पुनर्बार आलोचना करिवु ये समय रे सरकार को से माने सहयोग करिवार आवश्यकता अछि जे जेहेतु पिल्ला मानकर ये जो माने देशर भविष्यत आमे से माने होउछंती राष्ट्र निर्माता तांकर अनेक किछि दायित्व रहुछि से दायित्व को से माने भी सरकार सहित आलोचना परे से माने भी तांको कार्य रे से माने जॉइन करवा कथा एमाने एते दिन धरी कि से माने धारणा रे बसिबा कथा नुह से सबुरे से माने राजी हेले बसिले से माने आम उपरे भी विश्वास करिवार आवश्यकता अछि गत दिन दीर्घ दिन धरी तांकर समस्याटा रही गत दिन सरकार बुझु नथिला किंतु आम सरकार शिक्षक मानकर जो समस्या रही विशेषकर समस्या होची गत दिन मानकर जो ठिका नियुक्ति थिला जहाँ फल ये सब असुविधा गुड़ा को क्रिएट होउथिला वर्तमान सरकार आउ ठिका नियुक्ति देबे नहीं शिक्षक रेगुलर नियमित शिक्षक नियुक्ति देबे सेथिपाई सरकार स्तर रे ये निष्पत्ति हो सारी आउ आमे ठिका नियुक्ति दबु नहीं आउ आस्ते आस्ते जो शिक्षक मानकर आमे विधिभाव भावे आमे शिक्षक मानकर जो समस्या गुड़ाक रही से समस्या गुड़ाक आम आगामी दिन रे समाधान करबु पुणी जदि आवश्यक पड़े आउरी भी तांको सहित आमे आलोचना भी करिबा पई प्रस्तुत रहीछु आमे गत I am sad to say it's not my remark alone. It is said by very many people in our state that there is no expenditure being made by the state government for the people of the state, for their development. This is a very sad thing to report. Time and again this has been brought to the attention of this state government that there must be some expenditure for the development of the people of the state, but they seem to be totally neglectful about this. Everyone is suffering. It's not exclusive to any people, it is everyone that is suffering. It's like they're playing on empty vessels, and we all know that empty vessels make. तारीख दिन भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे ओडिशा स्कूल कॉलेज कर्मचारी समन्वय समिति एक विशाल शिक्षक समावेश करने को जाउछि। यार प्रमुख कारण हला आमे आशा करथिलु गोटे जनप्रिय गवर्नमेंट गोटे पीपल्स चीफ मिनिस्टर गोटे जनसाधारण गोटे मुख्यमंत्री बोले आम विचार करूँ आम आशा करूँ ये गवर्नमेंट एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट हम ना एवं तार फलस्वरूप मुझे कथा कहवाक चाहूँगी तार फलस्वरूप विधानसभा स्टैंडिंग कमिटी रे 6 थर बसला ये समस्या आलोचना है कि समाधान है एवं एक पॉलिटिकल कमिटी गठन होता माननीय
लॉ मिनिस्टर नेतृत्व में ताहा मध्य 2-3 थर बसिला सी निष्पत्ति हो पारला नहीं। जे सरकार देथिया प्रतिश्रुति आज प्रतारणा पलटि। सरकार 2 मास तले 3 मास तले कही आलोचना करते गणमाध्यम को 2 जन मंत्री से कथा प्रतिश्रुति देते आम 2 मास भितर शिक्षक मान समस्या को समाधान करूँ। जो यही परिप्रेक्षी जो सरकार न करती 10 तारीख सुधा ताले 10 तारीख में एक विशाल शिक्षक समावेश हजार हजार शिक्षक शिक्षयित्री भुवनेश्वर गांधी मार्ग में समवेत हे एवं सरकार को तांकर दाबी जनइबे अहोरात्र धान बसी रहिबे तांकर दाबी पूर्ण होला पर्यंत से जहाँ हम सरकार दायी रहिबे। तारीख दिन भुवनेश्वर अन्यपटे वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति को नहीं संसद में अभिभाषण रखिते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही। गोटे पटे शासक दलर नेता प्रतिक्रिया रही। अनेक केंद्र मंत्री तथा सांसद निजर प्रतिक्रिया रखी कहते जो आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिसेंती यह सकारात्मक एवं ऐतिहासिक जहाँकि परवर्ती पीढ़ी को एक नुआ ऊर्जा देव। यहाँ बुझापी वंदे मातरम होही देशात्मबोधक गीत जहाँकि अनेक लोकों हृदय में देश प्रेम जागृत करथिला एवं यहाकू अति सुंदर भाव में व्याख्या करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एवं एसहित कांग्रेस एवं गांधी परिवार पर्दाफाश करिसेंती केउ भली भाव में मोहम्मद अली जिन्ना वंदे मातरम को पसंद करुनथिले जो जवाहरलाल नेहरू को से एक चिट्ठी लिखिथिले एवं वंदे मातरम छाती रे से दिन छुरी भुसा जाइथिला एवं यहाकू विकृत करा जाइथिला। वंदे मातरम अनेक अंश काटी दिया जाइथिला। यह होउची कांग्रेस तुष्टीकरण राजनीति जहाँ एबे भी जारी रही बोली कहिसेंती शासक दलर नेता। अन्यपटे कांग्रेस तथा विरोधी नेता मानकर प्रतिक्रिया रही। संसद रे जो आलोचना होइछि निश्चित भाव में वंदे मातरम को नहीं आमर कौन प्रकार असुविधा नहीं किंतु जो भाव में बाहर रे अनेक समस्या रही प्रदूषण समस्या एवं लोक माने विभिन्न स्थान रे फसी रही मानसिक निर्यातना से सह्य करुछंती। यहाँ पर जेतेबेले आमे प्रश्न करूछु किंबा आलोचना चाहूछु सेतेबेले कोनोसी प्रकार आलोचना करा जाउ नाही। अन्यपटे सेमाने एकथा मध्य कहिसंती जे बीजेपी तथा केंद्र सरकार वंदे मातरम जहाकू कि समस्त देशात्मबोधक गीत बा राष्ट्रीय गीत बोली मध्य स्वीकार करिसंती किंतु यहाकू नै सेमाने राजनीतिकरण करबाकू चेष्टा करुछंती जहा द्वारा हिंदू मुस्लिम भली विवाद मध्य सृष्टि होउछि। तबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि 150तम वर्ष पुरुथिबा बेले वंदे मातरम को जहाकू नै एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना संसद रे होउथिला किंतु दुर्भाग्यर विषय एही समय रे विरोधी दलर नेता तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किंबा प्रियंका गांधी उपस्थित नथिले। आज भारत की संसद में एक बहुत ही ऐतिहासिक बहस हो रही है और वंदे मातरम की विरासत, उसकी परंपरा और उस शब्द से जो निकली राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा का उद्घोष है, उसको प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तार से बताया। पूरे देश को सीखने और समझने का अवसर मिला। जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया, सिर्फ इसके रचयिता बंकिम बाबू ही नहीं, बाद में लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, जितने आजादी के आंदोलन के महान लोग थे, उन सबों ने वंदे मातरम के भाव को आत्मसात किया। और जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हों या असफुल्ला खां हों या बाकी हों, अध्यक्षी डामाडोल हो रही है। जिन्ना के दबाव में उन्होंने वंदे मातरम की लाइनें बदल दी। सबसे पहले आप ये बताइए कि पार्लियामेंट में हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने आए हैं? क्या हम हिस्ट्री पढ़ने आए हैं? और उस हिस्ट्री से अगर पॉल्यूशन कम होता है तो हिस्ट्री पढ़ाइए। उस हिस्ट्री से आज जो मैंने 0 आवर में उठाया, आपने पिछले सदन में ही कहा था कि वहां देवदार के पेड़ नहीं कटेंगे, वो गंगा का निश्चल स्रोत है। तो आप ये 1875 से लेकर 1975 की बात करिए, क्या उससे अभी फॉरेस्ट कटने में लाभ हो रहा है? क्या उससे हसदेव में जो लाखों पेड़ काट रहे हैं इंडस्ट्री बैठाने के लिए, उसको लाभ हो रहा है? आज जो एयरपोर्ट में लोग 48 घंटे तक वेट करके आज दूसरी एयरलाइन में 4 गुना प्राइस देकर जा रहे हैं। आज दिल्ली बेंगलोर की फ्लाइट पकड़िए तो 40,000 इकोनॉमिक फेयर आ रहा है। क्या इस भाषण से क्या करंट इशू का समाधान हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम कर रहा है।
हम सभी ने अभी सदन में एक ऐतिहासिक भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने वंदे मातरम के 100 वर्ष पूर्ति के अवसर पर आज ऐतिहासिक भाषण देते हुए वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था उसका उजागर किया है। किस प्रकार उस समय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आगे चलकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्हें वंदे मातरम को लेकर एक चिट्ठी लिखा था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही बंगाल में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही गृह क्षेत्र कलकत्ता में यह निर्णय लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 19 जिन्ना के आगे डर गए नेहरू। क्या बात है, से जो है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया और स्टेंजा बदल गीत हमारा गुणगान इनका, ये गीत इनका था क्या? 1925 से 1947 तक गाते हुए लाठी बढ़ती थी ना, तो एक बार नहीं गाया किसी ने। इतिहास बता कंगालो और बताओ कौन से आरएसएस के अंदर कौन से कार्यक्रम में इसका गुणगान हुआ, कौन नेता इनका लाठी खा करके जेल गया और कौन सड़क पर नारे लगा रहा था? कांग्रेसी तो नारे लगा रहे थे, कांग्रेसियों ने नारे लगाए, कांग्रेसी नारे लगा रहे थे, कांग्रेसी चला रहे थे। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 पैराग्राफ इसके शामिल कराए थे। अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दो। हैं? इतिहास की जानकारी अधूरी बातें बताएंगे बैठ करके यहाँ सबको। और नेहरू जी ना होते ना तो यहाँ ना होते। ये नेहरू जी थे जो यहाँ खड़े हुए हैं। कहाँ होते? सोमालिया जैसा देश होता, खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, क्या था हमारा हाल? वहाँ जो जानवरों को अनाज खिलाया जाता था वो अनाज खाते थे हम। वंदे मातरम का पक्ष रखा है। एक चीज जो निकल करके आई है कि वंदे मातरम को जो इतिहास में दर्जा मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो उसमें हम कहीं ना कहीं चूक गए, पूर्ववर्ती सरकारें चूके। क्या कहना आपका? आज प्रधानमंत्री जी का वंदे मातरम के 150 साल पूर्ण होने पे चर्चा की शुरुआत करना इस देश की आंखें खोलने वाला है। आप सोचिए, जब उन्होंने वंदे मातरम से संबंधित विषय रखने शुरू किए तो सामने से ऐसे मातरम को 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले सभी देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। जिन शहीदों ने वंदे मातरम गाते गाते अपनी जान की बाजी लगा दी, फांसी पर झूल गए, उन सबको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। वंदे मातरम केवल कोई गाना नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई शब्द नहीं है। वंदे मातरम हमारे प्राण, हमारी आत्मा है। अरे वंदे मातरम मतलब हम वंदना कर रहे हैं अपनी माँ की। और माँ कौन है? धरती माँ। वो माँ जो हमें जल देती है, वायु देती है, हमें फल फूल देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम और उसको लेकर के इतिहास में जो घटनाएं घटी, देश की आजादी में जिनका योगदान रहा, उन सबों को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इतने अच्छे से अपनी बातों को उन्होंने रखा और राष्ट्र के सभी आजादी के नायकों को जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, संसद के इतिहास में उनका यह भाषण हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन सर, उन्होंने एक जो बात कही, जिन्ना की बात कही, वो जो कहा कि वंदे मातरम के शब्द किस तरीके से हटाए नेहरू ने अपने फायदे के लिए उन्होंने किया, उसका विरोध अब ऑपोजिशन कर रही है। वह कोई छुपी हुई बात है क्या? क्या कोई इसमें कोई नई बात किसी ने बताया क्या? यह तो सब शुरू से जानते हैं। वंदे मातरम के बाकी स्टैंजास को हटाने का कार्य उन्होंने किया था, तो यह कहीं से भी उचित नहीं था। और वंदे मातरम पहचान थी सभी हमारे आजादी के दीवानों की, और उसको 2 ही स्टैंजा के अलावा बाकी स्टैंजा को हटाना सरासर गलत था। और मुझे नहीं लगता है कि इस पर यह कोई आज उजागर हुई है, यह तो पहले दिन से सभी को पता है। लेकिन गौरव गोगोई ने अपने स्पीच में कहा कि प्रधानमंत्री देखिए, स्पीच को सुन के यही लगा कि उनका गौरव नेहरू जी को हर
ଗୋଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ କଥା କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ନଜର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ କେମିତି ନେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯିଏକି ଓକିଲ ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଧା ସିଧା ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି কতগুলো জিনিস করবার আগে ভাবার দরকার আমি বিকল্পটা কি দিলাম হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ আমি একটা প্ল্যান স্টপ করে দিলাম So what is the other option for public, for commoners? I'm feeling sad and it's most unfortunate incident that without any planning, all the maximum flight has been totally stopped. And now the fare rate, if there is a flight, whatever is available, very rare, instead of 3,000, the cost became now 50,000. Even I came to know that yesterday there was a देखिए आज मैंने मेंशन कर दिया और चीफ जस्टिस के सामने मैंने प्रेजेंट किया कि लॉर्डशिप्स देयर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्राइसिस मैटर्स इन आवर इंडियाज और इसमें लगभग 2500 से ऊपर मोर देन 2500 से ऊपर एयर जो इंडिगोज की फ्लाइट है वो सारी कैंसिल हुई है जिससे बहुत सारे लोगों के बीच में अफरा तफरी है और बहुत सारे लोग परेशान है तो उन्होंने बोला कि सर ये बड़ा सीरियस इशू है और इसके साथ में मैंने भी न्यूज़ों में देखा इन सारी चीज़ों को पर साथ में यह भी उन्होंने बोला कि ये सरकार इसमें टेकन एक्शन कर रही है सरकार इसमें लगी। देखिए इंडिगो फ्लाइट की जो परेशानी है उससे देश के अंदर में बहुतेरे लोग परेशान हैं और ये परेशानी का सबब सबके लिए कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोगों ने टिकट ले लिया सबसे ज़्यादा प्राइवेट एयरलाइंस में उसी का जहाज है तो हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी यथासंभव इसमें हस्तक्षेप की है और इंडिगो को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए जिससे आम नागरिकों की कीमत पर कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता है इसलिए व्यवसाय जनहित को रख करके और सरकार के निर्देश का क्या कारण बताएंगे वो लोग कारण बताएंगे जिन्होंने आपको कोई कारण ही नहीं दिया क्यों वो नॉर्म्स लागू नहीं कर रहे हैं सारी एयरलाइंस लागू कर रही थी पर इंडिगो को क्यों छूट दी गई थी ऑफिशियल्स बताते हैं न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि बकायदा डीजीसीए को सब एयरलाइंस अपडेट दे रहे थे पर वो अपडेट भी नहीं उस नियम कानून का पालन भी नहीं कर रहे थे ऐसा लगने लगा था कि इंडिगो के ने सोच लिया था कि पैसेंजर्स तो हमारी जेब में हैं ही ये पूरी की पूरी सरकार हमारी जेब में है और सरकार ने वो प्रूव भी कर दिया कि जैसे ही फ्लाइट्स टेक ऑफ करना बंद किया और फ्लाइट्स उन्होंने रद्द करना शुरू किया वैसे ही इन लोगों ने जो नॉर्म्स थे नियम कानून थे उसका यू टर्न ले लिया तो मैं मानती हूँ विवाद करना हो इनके लोग सबसे आगे रहते हैं जहां सवाल आपने पूछा है टिकट को लेकर के ये सरकार के सामने और जनता के सामने कोई पहली बार बात नहीं आई है याद कीजिए कुंभ महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन और उस समय जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको कितने रुपए में टिकट खरीदनी पड़ी इससे पहले जब श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मसला हुआ था उस समय भी टिकट कितनी महंगी थी और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को आखिरकार कारण क्या है सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं तो अब इतने महंगे में कौन जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते अब तो महंगे जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते ब्लैकमेलिंग नहीं है इंडिगो की पहले से पता था नियम लागू हो रहे हैं फिर भी बदलाव नहीं किया ये ब्लैकमेलिंग नहीं है सरकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर तो
टीएमसी रु निलंबित होता विधायक हुमायूं अकबर कबीर जे रही से बाबरी मस्जिद रो शिलान्यास करी राजनीति सारा देश में सरगरम रही तेबे प्रतिक्रिया रखिंट बीजेपी नेता तरुण चुग से कहते द्वारा सारा देशर शांति भंग हो टीएमसी आउ एक षड्यंत्र जहाद्वारा से बाबर राजनीति आने चेष्टा करुँचे तेज अंपटे गिरिराज सिंह कहते वास्तव में हुमायूं कबीर करना बर ममता बानर्जी द्वारा जाशुणी एभली नाटक से करुँच समाज को विभाजित करने को चेष्टा करुँच गोटे पटे निज दलर नेता द्वारा हुमायूं विरोध में मंतव्य देवाई कहते किंतु वास्तव में से सपोर्ट छिड़ा होती गोटे पटे जितेबाला कि पाकिस्तान रो नेता जने कहिथिले कि जे गोटिए मास भितरे जहाकि 6 तारिख रे से कहिथिले जे गोटिए मास भितरे पश्चिम बंग रे बाबरी मस्जिद रो शिलान्यास हेबे एवं वास्तव रे ताहा मध्य ही सत हेउछि तेनु जणा पडुछि जे पश्चिम बंग रो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केउ संप्रदाय रो सपक्ष रे रही एभली समाज को विभाजित करबा को चेष्टा करूछन्ते। हाँ, हुमायूं कबीर नहीं रखे हैं, ममता बनर्जी रखवाई हैं और नौटंकी कर रही हैं अपने सांसदों से, उसके खिलाफ में बयान दिलवा रही हैं अपने नेताओं से। ममता बनर्जी विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है और इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरे जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत। निर्ममता की मूरत ममता बनर्जी जनता को बताएं कैसे उनके नाक के नीचे उनकी ही पार्टी टीएमसी के विधायक बंगाल में किस प्रकार एक आताताई हमलावर नर पिशाच मंदिरों को ध्वस्त करने वाले, लाखों हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। देश प्रभु राम की विचारधारा पर चलेगा, ना कि विदेशी आतताई हमलावर लुटेरों के रास्ते पे चलेगा। ममता बनर्जी बंगाल को दहकते शोलों पर फेंकने की घटिया तृणमूल का एजेंडा है। तृणमूल सुबह से रात तक वो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का बातें करते आए हैं। हर 6 दिसंबर उन्होंने संप्रीति दिवस का नाम पर समाज की एक वर्ग को संदेश देता था, हम तुम्हारा साथ है, और ये तो पाकिस्तानी साजिश है। A foundation stone of the Babri Masjid in Murshidabad. What does it say? It sparks not just controversy, it vitiates the atmosphere. His supporters may have attended this exact so-called replica of the Babri Masjid, but understand, this is the sentiment of 140 crore Indians, and we unite people. The TMC and parties such as like them, they only vitiate the atmosphere and divide people on the basis of caste. See, whenever there is an election, or I would like to put it like this, all the political parties, opposition political parties, especially led by Congress party, what they have done, they have always done injustice to the majority of the Indians today. They have always taken sides. They have always, appeased for vote bank politics. But NDA under the leadership of Narendra Modi ji or BJP as a political party, in its ideology, we say 1.4 billion Indians are same. Every citizen of the country is same. Don't divide them. We treat them as equals. We treat them based on the citizenship. But unfortunately, the opposition wants to divide us by religion. देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत समय हुई एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।